कन्या राशि के जो लोग होते हैं, अधिकतर ये परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। मतलब कन्या राशि हो या कन्या लग्न हो, मैंने अधिकतर देखा है कि ऐसे लोग अपने हर एक काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। बाहर से आपको ऐसा दिखेगा जैसे अंदर बिल्कुल एकदम शांत है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। अंदर से परेशान भी रहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अधिकतर इनके लिए लोग समय पे नहीं कर पाते। कन्या राशि के व्यक्तियों को गॉड फादर मिलना बड़ा मुश्किल काम है। जो कुछ करना होता है खुद से करना होता है, खुद से आगे बढ़ना होता है। हालांकि बुद्धि का सहयोग मिलता है, क्योंकि बुध का लग्न है, बुद्धि तो साथ देगी, एजुकेशन ठीक रहेगी। और कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन में गड़बड़ भी है तो व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको अपने दम पर, अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहिए। ग्रह भी यही चाहते हैं, ग्रह गोचर सब सपोर्ट कर रहा है फिलहाल हर एक तरीके से आपको। तो आइए एक बार देखते हैं कि क्या क्या आपके साथ में होने वाला है 9 तारीख से लेकर के 15 मार्च के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले तो इस समय पर 6th हाउस में 4 ग्रहों का योग बन रहा है, मंगल, राहु, बुध और सूर्य। मंगल छठे घर में शत्रुहंता योग बनाते हैं, शत्रुओं को नष्ट करते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसमें रिलीफ मिलता है, व्यक्ति परेशान नहीं होता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए मंगल का एक नेगेटिव फल भी होता है कि अगर इस समय पर कोई व्यक्ति ऋण ले ले, कर्जा ले ले, तो कर्जा चुकने में नहीं आता उसका। तो मतलब क्या करना, कर्जे से दूर रहना है। अभी किसी भी टाइप का लिया हुआ कर्जा आपको इस समय पे बहुत कष्ट में डाल सकता है, तो कर्जे से बच के रहना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरा, ये मंगल यहाँ पे राहु के साथ एक योग बना रहा है। इंडिविजुअल राहु तो बढ़िया है, क्योंकि 6 8 11 6 में 3 6 और 11 में राहु राजयोग कारक है। लेकिन छठे घर में राहु जब मंगल के साथ योग बनाता है उसे बोलते हैं अंगारक योग। इस अंगारक योग के कारण व्यक्ति में एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। और अभी तो सूर्य भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब जबरदस्ती भी लोगों से झगड़ा करने की इच्छा हो सकती है। कि नॉर्मली कन्या राशि के लोग होते शांत हैं, लेकिन आपको ये लगेगा कि बस अब तो अपने को देखना है, आमने सामने की लड़ाई करनी है। ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, संभल के चलना। इस समय पर बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप नौकरी में काम करते हो, कहीं कोई नौकरी आपकी किसी कंपनी में काम करते हो, तो लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, आपके बॉस को भड़का सकते हैं, साथ वालों को आपके लिए गलत गलत बोल सकते हैं। तो नज़रें ध्यान रखते हुए, नज़रें हर चीज़ पर जमा करके रखना कि कहीं कुछ आपके पीठ पीछे गलत तो नहीं हो रहा है। बुध यहाँ 6th हाउस में, नॉर्मली छठे घर में, 8वें घर में ग्रह कम अच्छे होते हैं, छठे 8वें 12वें में, लेकिन 6th हाउस में काल पुरुष की कुंडली के अंदर यहाँ कन्या राशि आती है। मतलब यहाँ बैठा हुआ बुध हो जाता है उच्च राशि का। तो यहाँ बुध के उच्च राशि जैसे फल आपको मिलेंगे, और उच्च राशि के फल मिलने से कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, ट्रेडिंग के काम से प्रॉफिट होगा। एक नेगेटिव फल जो है, क्योंकि रोग के घर में बुध बैठे हैं, तो स्नायु तंत्र से जुड़ी परेशानियां और एक त्वचा रोग, ये आपको दिक्कत दे सकते हैं। त्वचा में एक्जिमा, किसी प्रकार की खुजली या रेशेज होना, या स्किन डिजीज, कोई स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, ये सब चीज़ें कभी कभी होती हैं। गर्दन से जुड़े रोग, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतें, कमर का पेन, सर्वाइकल की दिक्कत, ये सब भी कभी कभी इस बुध के कारण होती है। अगर ऐसा कुछ होता है, प्रॉपर बुध का उपाय करना। इसके बाद में शनि और शुक्र, 2 ग्रह बैठे हैं आपके 7वें घर में। देखिए, 7वें घर में बैठा हुआ शनि खराब होता है, कंटक बनाता है। इसीलिए कंटक क्या है, कंटक क्यों है, क्योंकि ये शनि सबसे पहले देखता है भाग्य को डाउन करता है। शनि की दृष्टि में विष है ना, भाग्य को डाउन करेगा तो क्या करेगा कि किस्मत उतना साथ देगी नहीं। फिर ये देखता है लग्न को, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी देता है, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाता है। इस समय आपको अवेयर होना है स्वास्थ्य के लिए। अगर आप चाहते हो तो उसका रिवर्स काम करना है, आपको अवेयर हो जाना है। अवेयर रहोगे तो शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा, वरना ये शनि पेट बढ़ा देगा, वेट बढ़ा देगा, आंखें कमजोर कर देगा, कहीं ना कहीं कमर में, पैर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सब इस कंटक शनि का फल होता है। और दशम दृष्टि होती है चतुर्थ भाव पे, हार्ट से जुड़ी डिजीज, या मान लीजिए कि घबराहट होना, बेचैनी होना, स्ट्रेस हो जाना। कुछ लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अगर उनके 4th हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ती है, मतलब कंटक में, अगर आपकी राशि कन्या है तो आप भी चेक कर लेना। अगर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, शनि के साथ है, तो समझ जाना चंद्रमा आपका वीक है। या आपका जन्म अमावस के एक दिन पहले या एक दिन बाद भी हुआ है, तो भी आपका चंद्रमा वीक है। और उस केस में क्या करना है, आपको किसी भी टाइप की टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से बच के रहना है। आपका मन आपको परेशान करेगा। कोई भी विशेष अगर निर्णय लेना है आपको, तो किसी और की राय जरूर लेना,
और जब भी समय मिले अपने इस खराब चंद्रमा का, मतलब जो कमजोर चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा है, इसका कोई उपचार जरूर करवाना। नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करना भी फिलहाल आपके लिए सही रहेगा। और शुक्र जो 7वें घर में बैठे हैं, ये व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? सप्तम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं उच्च राशि के अंदर, अपनी मीन राशि में। और उच्च के शुक्र जब 7वें घर में आएंगे तो बिजनेस में फायदा देंगे, पत्नी के भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आपकी वाइफ नॉन वर्किंग हो और अब वर्किंग हो जाए, काम करने लग जाए और उनकी किस्मत का सपोर्ट आपको मिलने लगे। ऐसा कोई भी काम कि जो महिलाओं से जुड़ा है, मतलब जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, कॉस्मेटिक आइटम्स का काम करते हो, कपड़ों का काम करते हो, होम डेकोर के आइटम्स का काम करते हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो उसकी खरीदार महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपको अच्छा बेनिफिट देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी इस समय पे, या कपड़ों के काम से जुड़े हुए लोगों को भी अभी फायदा होने वाला है। तो जितना फायदा आप उठा सकते हो उतना फायदा आपको उठाना है। 4th हाउस में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, गुरु दशम भाव में वक्री होकर बैठे हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, रोशनी उसके पास है, तो क्या होगा कि उसकी रोशनी आपको दिखाई देगी, रोशनी तो दिखाई देगी, लेकिन उसके बैक साइड में उसका अंधेरा भी दिखेगा आपको। तो ठीक वैसे ही दशम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति 10वें घर के लिए अच्छा नहीं है। काल पुरुष की कुंडली में नीच राशि के बृहस्पति कहलाते हैं, लेकिन चतुर्थ पे दृष्टि बहुत अच्छी है। और दृष्टि अच्छी होने से क्या होगा कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, माता पिता के साथ के मामले में, ये यहाँ पे अच्छा फल देता है ग्रह। तो ये बृहस्पति के पॉजिटिव फल आपको मिलेंगे। खर्च पे कंट्रोल रखना। अभी 12वें घर में केतु है, 12वें घर का केतु खर्चीला बनाता है, क्योंकि केतु का काम होता है व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ लेके जाना, या आध्यात्मिक बना देता है व्यक्ति को, मतलब ध्यान, भजन, पूजन, मेडिटेशन, इसमें रुचि ज़्यादा जगेगी आपकी बजाय कोई काम करने के। तो अभी ये 12वें घर का केतु व्यक्ति को कंगाल भी कर सकता है, एक एक पैसे के लिए परेशान कर दे, कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। कन्या राशि के लोगों को अगर अभी कर्जा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले केतु का उपाय करना, सेकंड नंबर पे बृहस्पति का उपाय करना। ये दोनों के उपाय करोगे तो कर्जा अपने आप कम हो जाएगा आपका। खैर, अब एक बार हम बात करेंगे 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपका समय कैसा है। इस समय के बारे में बात करने से पहले एक कन्फ्यूजन आपके मन में आ सकता है। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई मेरी कन्या राशि है, मैं दुखी हूँ, पर उस फला व्यक्ति की कन्या राशि है, वो सुखी क्यों है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये होता है व्यक्ति के खुद के इंडिविजुअल प्लैनेट्स के कारण, और गोचर में जो ग्रह आपको अच्छा फल देने वाला है। जैसे अभी शुक्र, इसके 2 कारण हुए। तो पहला तो हुआ गोचर ग्रहों के कमजोर या बलवान होने का। अभी शुक्र उच्च राशि का है, हर कन्या राशि वाले व्यक्ति के लिए व्यापार के घर में शुक्र उच्च का है, पर कोई तो व्यापार बहुत अच्छा करेगा और कोई कम करेगा। क्यों? अष्टक वर्ग में शुक्र के पास कितनी रेखाएं हैं, ग्रहों की ताकत को मापने का एक तरीका है अष्टक वर्ग। बहुत ही ऐसा मान लीजिए कि शानदार कैलकुलेशन वाला ये बनाया हुआ है। कुंडली अगर आप खोलेंगे कंप्यूटर वाली अपनी, उसमें दिख जाएगा कि कौन सा ग्रह कितनी रेखाओं पर बैठा है। अगर आपका टोटल 8 रेखाएं होती हैं, अगर आपका शुक्र 4 से ऊपर है, मतलब एवरेज से ऊपर है, तो बढ़िया जाएगा। अगर 4 से नीचे है, मतलब बिलो एवरेज है, फिर उस केस में क्या, भले ही शुक्र उच्च का हो, अच्छा फल देने वाला हो, पर उतना फल नहीं मिलेगा आपको। जहाँ 100 रुपये मिलने चाहिए थे, वह 10 रुपये का मिल करके संतोष करना पड़ेगा आपको ऐसा। तो एक बार शुक्र के बल का विचार कर लेना। और एक और बात, वैसे भी देखिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए शुक्र भाग्येश होते हैं। भाग्य बढ़ाना है तो प्रतिदिन थोड़ा सा इत्र भगवान के लगा के फिर खुद पे लगाना शुरू कर दो। चंदन का, गुलाब का, मोगरे का, कोई भी इत्र हो सकता है। पहले भगवान को लगाओ, घर के मंदिर में लगा सकते हो, या बाहर जो मंदिर होता है शिवालय वगैरह उसमें लगा सकते हो। देन फिर खुद पे अप्लाई करो, तो इससे आपको शुक्र के पॉजिटिव फल मिलेंगे। लाल किताब में शुक्र को बलवान करने का एक उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन या प्रत्येक शुक्रवार के दिन थोड़ा सा दही अपने शरीर पे लगाए और पानी में दूध डाल के फिर नहाए, इससे उसका शुक्र मजबूत होता है। उपाय लाल किताब का है, अपने वैदिक ज्योतिष का नहीं है, बट ये इफेक्टिव है। मैंने कई लोगों से करवाया, उसके बाद में रिजल्ट थोड़े से पॉजिटिव दिखे। तो आप चाहो तो बहुत सिंपल उपाय आप कर सकते हो। लास्ट, अभी इस कुंडली के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है आपको, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो जो कन्फ्यूजन था कि ये अच्छा और मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी कि अष्टक वर्ग के ग्रहों का फल पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, कुंडली में दशा क्या चल रही है आपकी, विंचोत्तरी दशा कौन सी है, नवमांश में क्या स्थिति है, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न कौन सा है, कौन सा ग्रह आपका योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह सबसे खराब है, कौन सा ग्रह पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं कि ग्रहण योग या ऐसे कोई अंगारक योग या ऐसा कोई खराब योग बना हुआ है, क्योंकि जब उन खराब योग वाले ग्रहों की दशा आती है तो व्यक्ति का समय खराब होता है।
यहाँ पे गोचर तो होता है 30%, कुंडली होती है 60%। वैदिक ज्योतिष में कुंडली बहुत साइंटिफिक वे में बनाई हुई चीज़ है और इसका 100% इफेक्ट होता है। कोई भी व्यक्ति खुद फील कर सकता है। जब आपकी कुंडली को रीड किया जाता है तो ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल के आती है जो आपको खुद को अपने बारे में पता नहीं होती हैं। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली को भी साथ में अवलोकन आप कर लेना या करवा लेना। उसके बाद में आप प्रॉपर रिजल्ट पे पहुँच पाओगे, ठीक है? तो देखिए, अभी 9 तारीख से 15 तारीख के समय की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले 9, 10 और 11 ये 3 दिन आपके ठीक जाएँगे। 3rd हाउस में चंद्रमा रहेगा, ट्रैवल से फ़ायदा है, किसी प्रकार के व्यापार का प्रमोशन वगैरह करने से उससे फ़ायदा है आपको। छोटे भाई-बहनों से भी लाभ मिल सकता है इस समय पर आपको। जो भी कुछ भी करना है क्रिएटिव करो थोड़ा-सा, क्योंकि किस्मत अभी आपके साथ है। 12 तारीख और 13 तारीख ये 2 दिन खराब है। 2 दिनों में कोई भी नया काम शुरू मत करना, लड़ाई-झगड़ा मत करना, किसी झगड़े-झंझट से दूर रहना। ज़्यादा जल्दबाजी करी, झगड़ा किए तो नुकसान आपको ही होगा। 14 तारीख और 15 तारीख ये अगेन बढ़िया आ जाएँगे। किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए दोनों दिन ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आप आने वाले वीडियोज़ से भी आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आप जुड़े रहो। और जितने भी आपके मित्र हैं जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है, मतलब कन्या राशि है, पी लेटर से, उन सबको ये राशिफल फॉरवर्ड कीजिए। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।